बाप, बेटे और रुल किस के नाम में आमीन। मसीह खुदा में मेरे अजीजों, आए हम सब मिलकर साल के दौरान 8वें इतवार की तिलावतों पर गौर खोज करते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो देखा होगा कि आज मुसलसल तीसरा इतवार है कि अंजील मुकद्दस में हम खुदावंद यीशु मसीह के मैदानी वाज के बारे में सुन रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का ये बड़ा ही मशहूर व मारूफ वाज है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी इनकलाबी और बिल्कुल मुनफरिद गुफ्तगू की है। आज की पहली तिलावत में और अंजील मुकद्दस में इंसान का मुआवजा दरख्त के साथ किया गया है। फरमाया गया है कि अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और रद्दी दरख्त रद्दी फल लाता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने सामईन से कहते हैं कि जिस तरह अच्छा दरख्त रद्दी फल नहीं ला सकता और रद्दी दरख्त अच्छा फल नहीं ला सकता, बिल्कुल इसी तरह अच्छा इंसान अपने दिल से अच्छे खजाने से अच्छी चीजें निकालता है, जबकि बुरा इंसान अपने दिल के बुरे खजाने से बुरी चीजें निकालता है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो कुछ दिल में लबरेज है वही इंसान की जुबान पर आता है। तो पहली तिलावत में और अंजील मुकद्दस में दिल की बात भी की गई है। दिल को इंसानी जिंदगी में, इंसानी बदन और जिस्म में बड़ी अहमियत हासिल है। इंसान का सारा दारोमदार उसके दिल पर है। इंसान की जिंदगी, उसका किरदार, उसकी गुफ्तगू, उसका चाल चलन, ये सब उसके दिल के साथ मुंसलिक है। इंसान जो कुछ दिल में सोचता है, दिल से इरादा करता है, उसे अपने अमल से, अपनी गुफ्तगू से जाहिर करता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो कुछ दिल में है वो जुबान पर आ जाता है। तो आज की पहली तिलावत में भी कहा गया है कि किसी के बोलने से पहले उसकी तारीफ ना कर, क्योंकि इंसान की गुफ्तगू से उसका इम्तिहान होता है। जिस तरह दरख्त का उसके फल से इम्तिहान किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह इंसान की गुफ्तगू से उसके किरदार का अक्स किया जाता है। और जिस तरह बर्तन को मिट्टी में ताया जाता है, इसी तरह इंसानी गुफ्तगू से उसके दिल के ख्यालात को जांचा और परखा जाता है। अच्छा इंसान हमेशा अपनी जिंदगी से अच्छी चीजें बयान करता है, अच्छी चीजें जाहिर करता है। उसके किरदार से, उसकी गुफ्तगू से, उसकी बातों से अच्छाई नजर आती है। खुदावंद यीशु मसीह तालीम देते हुए फरमाते हैं कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, लेकिन जब वो काबिलियत को पहुंचता है तो फिर वो अपने उस्ताद की मानित बन जाता है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तू क्यों उस तिनके को देखता है जो तेरे भाई की आंख में है, और तू उस शतीर को नहीं देखता जो तेरी अपनी आंख में है। यानी खुदावंद यीशु मसीह आज के अंजील मुकद्दस में हम सबको ये दावत देते हैं कि हम अपनी अपनी जिंदगी में झांकें, अपने अंदर झांक कर देखें कि मैं किस किस्म का इंसान हूं। अपना मुआजना खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात, उसकी अंजील के साथ करें कि क्या जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया और जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह और उसकी अंजील मुझसे तकाजा करती है, क्या मैं उसके मुताबिक हूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे कौल और फेल में तजाद है, मैं कहता कुछ हूं और करता कुछ हूं। अगर ऐसा है तो फिर मुझे दूसरों की जिंदगी से बुराई को देखने की जरूरत नहीं, पहले अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि पहले अपनी आंख के शतीर को निकाल, तो फिर तू आसानी अपने भाई की आंख में से तिनके को आसानी से निकाल सकेगा। मसीह
खुदावंद मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का ये वाज, खुदावंद यीशु मसीह की इस वाज में मौजूद तालीम एक आईना है। इसे पढ़ने से, इस पर गौर करने से, इसके साथ अपनी जिंदगी का मुआजना करने से हमें ये एहसास होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। खुदावंद यीशु मसीह हमसे ये तकाजा करता है कि हम अपने आप को उसकी अंजील के मुताबिक ढालने की कोशिश करें, अपने आप को परखें, अपने अंदर से ऐसी तमाम चीजों को तर्क करें जो हमें खुदावंद यीशु मसीह और एक दूसरे से दूर ले जाती हैं, और ऐसी तमाम चीजों को अपनाएं जो हमारे लिए बरकत और इफादे का सबब है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस मैदानी वास के दौरान ईमानी बातें की हैं, इखलाकी बातें की हैं, और इसके साथ साथ मुआशरती बातें की हैं। इंसान चाहे किसी भी मजहब में हो, उसके मजहब, उसके ईमान की जो तालीमात हैं, उसकी अमली जिंदगी से जाहिर होती है। मुआशरती जिंदगी से उसके ईमान का अंदाजा लगाया जाता है कि वो और जिस ईमान पर, जिस अकीदे पर वो ईमान रखता है, वो किस कदर बेहतर या बुरा है। मसीही ईमान बहुत खूबसूरत ईमान है। मसीही तालीमात इनकलाबी तालीमात हैं। मसीही तालीमात मोहब्बत, कबूलियत और मुआफ़ी की तालीम देती हैं। आए हम सब भी खुदा से फजल और बरकत मांगे कि हम खुदावंद यीशु मसीह के इस मैदानी वास को मद्देनजर रखते हुए इसमें से उन तमाम चीज़ों को अपनाएं जो हमारी ज़िंदगी में मौजूद नहीं, और उन तमाम चीज़ों को तर्क करें जो हमें खुदावंद यीशु मसीह से दूर ले जाती हैं। खुदा हम सबको ऐसा करने की बरकत और तौफीक अता करे।